नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक रेवोल्यूशनरी डिजिटल इनिशिएटिव के बारे में जिसका नाम है इंडिया एनर्जी स्टेक यानी IES। ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा पावर सेक्टर को डिजिटल तरीके से मॉडर्न बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। जिस तरह से आधार ने आइडेंटिटी सिस्टम को बदला और UPI ने डिजिटल पेमेंट का गेम चेंज कर दिया, वैसे ही इंडिया एनर्जी स्टेक पावर सेक्टर के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनने जा रहा है। IES एक सिक्योर, स्टैंडर्डाइज और इंटरऑपरेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म बनेगा जो पावर सेक्टर के सभी स्टेक होल्डर्स जो कि डिस्कॉम यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, रेगुलेटर्स और इनोवेटर्स, इन सबको डिजिटली कनेक्ट करेगा। आज इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और स्मार्ट ग्रिड का एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन ये सिस्टम्स आज भी फ्रेगमेंटेड हैं। यहाँ अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, डाटा साइलोस होता है, मतलब यहाँ जितने भी डिपार्टमेंट्स या सिस्टम्स हैं अपना अलग डाटा जो है वो अलग अलग रखते हैं और वो इजीली एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे सेम डाटा को अलग अलग जगह पर मेंटेन करना पड़ता है, टीम्स एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकती इफिशिएंटली, बिजनेस डिसीजंस हाफ इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होते हैं और इससे काफी टाइम वेस्ट होता है क्योंकि एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से डाटा लेने में टाइम लगता है और इसी वजह से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है। इसीलिए ये IES यानी इंडिया एनर्जी स्टैक इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। थोड़ा सा IES के कुछ की फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें एक यूनिक डिजिटल आईडीज होंगी फॉर कंज्यूमर एसेट्स और ट्रांजैक्शंस के लिए। कंसेंट बेस्ड रियल टाइम डाटा शेयरिंग होगा। ओपन API होगा फॉर सीमलेस सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए। ओपन API क्या होता है? तो ये बेसिकली ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स होता है जो अलाउ करता है कि दो अलग अलग सॉफ्टवेयर सिस्टम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट या इंटरेक्ट कर सकें और साथ ही पब्लिकली अवेलेबल भी हो सकें। आसान भाषा में समझें तो ओपन API एक ब्रिज की तरह होता है जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करने की इजाजत देता है बिना अंदर के कोड को समझे हुए। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आप एक ट्रैवल बुकिंग ऐप बना रहे हैं और आपको फ्लाइट देखनी है, लेकिन आपके पास खुद का फ्लाइट सिस्टम नहीं है, तो आप इंडिगो या एयर इंडिया का ओपन API का यूज कर सकते हैं ताकि आप उनकी फ्लाइट्स का डाटा अपने ऐप में ला सकें। इसका यूज बेसिकली UPI अकाउंट्स में होता है, ट्रैवल एप्स में भी होता है जैसे फ्लाइट्स, होटल बुकिंग, इन सब में। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम का भी अपना API है और गवर्नमेंट सिस्टम जैसे डिजी लॉकर, इसमें भी अपना API होता है और अब तो इंडिया एनर्जी स्टैक में भी होगा। इसके अलावा IES के की फीचर्स में कंज्यूमर टूल्स फॉर स्मार्टर एनर्जी यूज होंगे और साथ ही इसमें मार्केट एक्सेस भी होगा। इसी को लेकर के यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अगर इंडिया को नेट जीरो टारगेट अचीव करना है, ग्रिड को स्टेबल रखना है और हर कंज्यूमर को एम्पावर करना है, तो एक रोबस्ट डिजिटल सिस्टम बहुत जरूरी है और इंडिया एनर्जी स्टैक इज दैट सॉल्यूशन। इसको लेकर अगले 12 महीने तक एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चलाया जाएगा जिसमें इंडिया एनर्जी स्टैक का रियल वर्ल्ड टेस्टिंग होगा, वो भी सिलेक्टेड डिस्कॉम्स के साथ, और ये मुंबई, गुजरात और दिल्ली में होगा। इस फेज में एक पावरफुल एप्लीकेशन लॉन्च किया जाएगा, यूटिलिटी इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म UIP, जो रियल टाइम एनालिटिक्स और इंसाइट्स देगा यूटिलिटीज, पॉली मेकर्स और कंज्यूमर्स को। यह IES को बनाने, टेस्ट करने और पूरे देश में रोल आउट करने के लिए एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है जिसमें टेक एक्सपर्ट, पावर सेक्टर प्रोफेशनल्स और रेगुलेटरी बॉडीज शामिल हैं। और इसमें व्हाइट पेपर फॉर पब्लिक कंसल्टेशन, UIP का पायलट टेस्टिंग, नेशनल रोल आउट रोड मैप, इन सभी को लेकर के डिलीवरेबल तय किए गए हैं। तो दोस्तों, इंडियन एनर्जी स्टैक सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक विजन है जहां हर सिटीजन को रिलायबल, सिक्योर और डिजिटल अनेबल्ड पावर एक्सेस मिलेगा। और जैसे UPI डिजिटल करेंसी बन के तैयार हुई है, ट्रांजैक्शन का बेस्ट मेथड बन के तैयार हुआ है, और ये भी IES इंडियन एनर्जी स्टैक एनर्जी सेक्टर का UPI बन के तैयार होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।